मुँह अल्लाह के अखिन खां जोड़े तव्हां बि ॾिसो अची तव्हां बि ॾिसो अची तराज़ीअ में तोरे ॾिठो मुँह अल्लाह के अॼु हिन जी धरतीअ ते अवतार आयो अॼु हिन धरतीअ ते अवतार आयो अॼु हिन धरतीअ ते अवतार आयो अॼु हिन अवतार आयो दादी भगवन वांगरे निराकार छपायो दादी भगवन वांगुर निराकार छपायो पल जे अंदर हिन पल जे अंदर हिन प्रभु सां मिलायो पल जे अंदर हिन पल जे अंदर हिन प्रभु सां मिलायो प्रेमी ऐर गुरु अता प्रेमी ऐर गुरु अता सब कुछ तो गोड़े तव्हां बि ॾिसो अची तव्हां बि ॾिसो अची तराज़ीअ में तोरे ॾिठो मुँह अल्लाह के ॾिठो मुँह अल्लाह के चाहिए मैं तो तेरे से पूछती हूँ भगवान आके तेरे से पूछे तेरे को क्या चाहिए तू क्या बताएगा तेरे को क्या चाहिए बच्चों का सुख चाहिए अपना सुख चाहिए अरे उसको तो देने में तूने सारा जीवन गंवा दिया तो कुछ न कर सका उन्हें ढीला छोड़ देगा प्रकृति के हवाले हाँ बिगाड़ेगा नहीं तो देखो प्रकृति कैसे उनको हेल्प करती है पर तेरे से हेल्प हो गई या दूसरे से हो जाएगी पर टेंशन फ्री होके जब चलता है तो सच्चा प्यार भी बाद में तेरा शुरू होता है खाली है वो सच्चा प्यार कर सकेगा ना खाली सच्चा प्यार कर सकेगा धनवान कुछ धन दे सकेगा पर यह धन नहीं वो तेरे पास मोहब्बत की दौलत जो है वो तू लुटाओ वो आप बोलता है राम तीर्थ मोहब्बत की दौलत मैं किस पर लुटाऊं इस पर ये मेरे मन में समुद्र की तरह प्यार छोले लोड़े देता है चाहता हूँ सबको इसमें डुबो दूं तो ऐसा प्यार जगाओ जो सब उसमें डूब जाएंगे हद नहीं हद है तो बिछेला पानी है हद है तो तालाब है तालाब जो है वो अच्छा कितना अच्छा रहता है कौन उसे तृप्त हो सकता है किसकी वो प्यास बुझा सकता है पर जो नदी है बहती भली नदी बहती जाती है सबको तृप्त करती जाती है प्यार करो तो ऐसा करो नदी की तरह बहते चलो निम्रता करो तो पेड़ से सीखो जितना फल रसदार होता है उतना नम्र होता है नीचे झुकता है डाली झुकती है ऐसी निम्रता करो धीरज करो धरती की तरह धरती कैसे धीरज करती है क्या भी कुछ उसके ऊपर है कैसे सब हजम होता है वैसे विशाल विशाल ब्रॉड माइंडेड बनो जो भी कुछ आता है ब्रॉड माइंडेड बनो सब हजम करो ऐसे नहीं है ऐसा क्यों करता है ऐसा कैसे करता है जब तक हम हमारे गुरु का कहना था जब तक हम क्यों कैसे में पढ़े हैं वो दादा बोलता था क्वेश्चन सही है इंट्रोगेटिव वर्ड्स ये है क्यों कहाँ वेन वियर जब तक ये शब्द है हमारे पास तो हमारी अपने पर नजर नहीं जाती है दूसरों से पूछते रहते हैं तूने ऐसा क्यों किया कब किया कैसे किया नहीं करना चाहिए था अपने पर नजर जाती है तो ये बाहर निमित्त मात्र हो जाता है पक्का करके जानना चाहिए मेरी दूसरों पर नजर है तो अपने पर नजर नहीं अपने पर नजर है तो दूसरे चले जाते हैं कैसे वो संत बताता है मेरे को सब खराब खराब दिखाई देते थे बुरे बुरे दिखाई देते थे मैं बोलता था ये गलत है ये गलत है अब जब मैं खुद बन गया हूँ इधर सब आदतें छूट गई विकार छूट गए मन में संतोष आ गया तो ऐसा लगता है सब अच्छे ही अच्छे हैं सब भला ही भला है कोई बुरा दिखने में आता नहीं
तभी ये कबीर की वाणी सिद्ध होती है। बुरा जो देखे न मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जब मन खोजा अपना मुझसा पुराना। तो ये सब अपने से लगाना है। गुरु का एक क्या सुना, बोलो। हाँ, बुरा जो देख न मैं चला से बुरा न। दादी बाबा ने ये लास्ट में लाइन बताई, वही पूरी वाणी हुई है कि दूसरों की गलतियों पे हमारा ध्यान जाता है। बोलो। प्यार करो नदी की तरह, प्यार करो नदी की तरह, नदी की तरह बहते जाओ। नदी बहती जाती है, सोचती नहीं है कि मेरे पानी से कोई क्या कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, बुरा काम कर रहा है, थोड़ा इधर बही थोड़ा उधर बही, सोचती नहीं है। बस उसका धर्म है बहना, धर्म है बहना। तुम भी अपना धर्म बना दे बहना, बहते जाओ। बहुत अच्छा। और हाँ हाँ, पेड़ की तरह निम्रता करो। पेड़ की तरह निम्रता करो। फल लगते हैं तो पेड़ ऑटोमेटिक झुक जाता है। तेरे भी कुछ फल लगे ना तो तू ऑटोमेटिक झुक जाना। नहीं झुका होता है तो भगवान को याद करो कि उन्होंने कहा है फल लगे तो पेड़ झुके। अब जे मेरे में भी कोई फल लगा है तो झुक जा। झुकने में सलामती है, तेरी सेफ्टी है झुकने में। जहाँ तहाँ झुक के रास्ता लो, जहाँ तहाँ झुक के रास्ता लो। मरी मिटो और जियो जग में। और पहली लाइन में कितना अच्छा बताया कि भगवान से क्या मांगोगे, अपने लिए सुख, अपने वालों के लिए सुख। लेकिन प्रकृति तो वो देती ही है, सिर्फ हम अपना दिल दिखाना बंद करें, मतलब खुद को देखें, दूसरों को नहीं देखें कि दूसरा क्या कर रहा है। आप बड़ी दूसरे समझते हो, बाहर जो संसार में दूसरे हैं, इधर भी दूसरा पर है, परिवार में भी दूसरा पर है, उधर भी दूसरा पर है। किधर किधर मनुष्य दूसरा देखता है वे तुम खुद अपनी हिसाब किताब करो। दूसरा तू नहीं देखेगा तो तेरे से वाइब्रेशंस आएंगे, तू दूसरा देखेगा तो वाइब्रेशन जाएंगे। वे अभी देखो तो जा रहे हैं या आ रहे हैं, वे भी थोड़ी हिसाब किताब की बात सोचो। दूसरा खाली बाहर संसार में नहीं ढूंढना, पहले दूसरा अपने मन में ढूंढना। ये मेरा कहना है, मैं तेरे को बोलता हूँ। तुम दूसरा मना अर्थ है तुम बाहर ऐसे देखते हो, कहीं दूसरा दिखाई थोड़ी देता है। मेरा तो किसी राग नहीं है, द्वेष नहीं है। राग इधर पर है, द्वेष इधर पर है, द्वैत इधर पर है, दूसरा इधर पर है। दूसरे के सुख की इच्छा इधर पड़ी है, दूसरे की भावना इधर पड़ी है। इधर क्या नहीं पर है तुम आप सोचो, खुद ही सोचो। मैं तो अभी सबको सबके हवाले छोड़ दिया है कि तुम सोचो कि तेरे इधर क्या पर है। कथनी और करनी में बहुत अंतर नहीं होना चाहिए, अंतर नहीं होना चाहिए। ये हमने पाया है कि तुम बोलते हो पर इधर नहीं लगाते हो। इधर लगाने के लिए तेरे को पुरुषार्थ की ज़रूरत है। वे पुरुषार्थ तो तुम करते हो। आप 2-4 कदम सत्संग का भी करके बोलोगे मैं पुरुषार्थी हूँ, पर जिधर तेरे को पुरुषार्थ करना है वे पुरुषार्थ चाहिए। गुरु भी उसी से खुश होता है। तुम बैल डगे के तरह तुम कितना भी काम करो उससे हम खुश नहीं होते हैं, पर जिधर तेरी सुई गिरी है उधर से सुई तुम उठाओ, तभी हमारी भी खुशी उसमें है। हम खुश होते हैं, हम भी खुश होते हैं। ऐसा नहीं तो नहीं होते हैं, हम भी खुश होते हैं। हम भी तेरे जैसे हैं, कभी नाराज़ भी होते हैं, कभी खुश भी होते हैं। क्यों नहीं, पर मेरी नाराज़ी भी तेरे को ऊपर उठाएगी, मेरी खुशी भी तेरे को आसमान में पहुंचाएगी। पर वे कोई हमारे लिए इम्प्रेशन नहीं है। पर जब जब आप बात करोगे तब तब हम आपको टार्च ज़रूर देंगे कि दूसरा इधर देखो, इधर हिते ॾिसो ॿियो छा आहे। गुरु की आज्ञा माथे माने। जो गुरु की आज्ञा में चलता है वह दूसरे से छूट सकता है, जो गुरु की आज्ञा में नहीं चलता है वह छूट ही नहीं सकता है। वो आए दिन वकोड़ता जाएगा अपने को। मकरी ने है जाल बिछाया, चैन के कारण ही। मूर्ख है नादान है, मौत का कारण ही। तू कितना भी समझदार है
पर तू गुरु का कहना नहीं मानता है तो मना मूर्ख है, मूर्ख है। दिया तले अंधेरा, तुम दूसरों को उपदेश दोगे लेकिन तेरे भीतर जो अंधेरा पड़ा है उसको अंधेरे को तुम मिटाते ही नहीं हो ना। वे अंधेरे को मिटाओ, वे मोह ममता से ऊपर उठो। कोई जंगल में जाने के लिए हम थोड़ी कहते हैं, पर जो तुम इधर चिपका के बैठते हो अपने को और अपने वालों को, वे हमको खुशबू नहीं आती है। बाकी हम नहीं कहेंगे, पर तेरे से भी कोई खुशबू आए मेरे को तो मेरे को अच्छा लगे। तुम फूल मेरे को देते हो ना, तो फूल क्या मैं पहन के घूमता हूँ क्या, पर हाथ में भी अच्छा लगता है, खुशबू भी अच्छी लगती है। तो माण्हू त माण्हू, पर कंहिं माण्हूअ मंझि अहिड़ी खुशबू जो अचे सुगंध बहार जी, उहे तुम अपना आदर्श बनाओ, उहे तुम अपनी रहनी कहनी बनाओ, उहे तुम अपनी ऐसे बनाओ तो उहे खुशी आए। हाँ, और क्या सुना, बोलो। दादी भगवान अच्छा बताया ना, जब तू बोलता है ऐसा क्यों क्यों, तो दिमाग भगवान ये बात थी, सवाल थे, लेकिन बताया कि अपनी गलती पे नजर आई तो ये क्यों निकल जाती। हाँ, सही बात है, जब अभी जवाब मिल गए सब बात के। अपनी गलती पर जिसकी नज़र आती है उसके सारे सवालों व रेखा जो भी अक्षर हैं वे गुम हो जाते हैं। कहूँ तो क्या कहूँ, किसके ऊपर उपकार करूँ, किसके ऊपर नहीं करूँ, क्या कहूँ क्या करूँ। हाँ, ॿियो। दूसरा दिमाग भगवान आपके लिए यही लगता है कि सही में आप प्रकृति माता भी हो, जैसे दादी भगवान ने बताया कि धरती के गुण लो, नदी की तरह बहो, तो आपको देखते हैं तो जैसे आप कैसे प्रेम में बह जाते हो। रात को जैसे झूलेलाल मंदिर में सत्संग हुआ तो कितना प्रेम हुआ उधर, कितना आनंद आया, कैसे आप प्रेम में आपको होश ही नहीं रहता, इतना अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। आप में सब बातें, आप धरती माता भी हो, आकाश भी हो, जल भी हो, वायु भी हो, सब चीज़ आप ही हो दिमाग भगवान, अग्नि भी हो, तेज भी वो ही हो आप। बोलो दादी भगवान की जय। दिया किसने, देने वाले ने दे दिया, देने वाले ने भर दिया, भरा भी उसने, दिया भी उसने। हम खाली संकल्प करते हैं कि चल जे वणन कर्म तोखे उहे मां कंदो रहां, जे न वणन कर्म तोखे उन खां मां पाण खे बचाईंदो रहां। बस छोटा सा संकल्प जिया दान भी देता है, ये छोटा सा संकल्प तेरे रास्ते भी खोल देता है, ये छोटा सा संकल्प तेरे को तिरपत भी करता है, अतृप्ति की आग से बचा भी देता है, सबसे प्रेम करना भी सिखाता है ये छोटा सा कर्म। छोटी लाइन है, जे न वणन कर्म उनखे उन खां मां पाण खे बचाईंदो रहां, जे कर्म तोखे वणन उहे मां छल कंदो रहां। उहे तुम खाली ये लाइन को खाली सिद्ध करो ना, प्रैक्टिकल में उतारो तो बाकी ज्ञान दूसरा है ही नहीं। बस एक ये शौक़ है, वैसे तो शौक़ बहुत है एक, लेकिन ये शौक़ है जब कि जो मेरे गुरु को अच्छा लगे मैं उहे करूं, जो गुरु को अच्छा नहीं लगे मैं उस कर्म को ही आग लगा दूं, उस बात को ही आग लगा दूं। तो ये एक जो शौक़ है ना, तो उहे तेरी उन्नति, आत्मा की उन्नति तो ऐसे फास्ट होगी जो तू उड़ने लगेगा। अब मैं उड़ने लगी आकाश में जैसे सूखा पत्ता हवन में, जैसे पंख लग जाएंगे तेरे को। एक खाली ये लाइन का शौक़ रखो, उसमें सारा ज्ञान आ जाएगा, क्योंकि मालूम पड़ेगा ना कि गुरु को ये अच्छा नहीं लगता है, ये अच्छा नहीं लगता है, ये अच्छा नहीं लगता है। तुम ऐसा संकल्प करो कि जो मेरे गुरु को अच्छा नहीं लगे, छल मेरा दम घुट जाए, पर मेरे से वे कर्म न होवे। तुम कहाँ वे शौक़ रखते हो? श्रद्धा होते हुए भी तेरे पास वे शौक़ नहीं है जो हम देख रहे हैं। श्रद्धा भी अपार है, श्रद्धा में कोई कमी नहीं है, पर वे तेरे को शौक़ नहीं है कि मेरे गुरु को जो अच्छा लगे वे होए, पर नहीं लगे तो भले मेरा दम भी घुट जाए, दम घुट जाए। मरण खां अॻु भी तू मरी वन, तभी मौत भी तेरे को बहुत अच्छा लगेगा। क्या फ़र्क पड़ता है? थी छा थी दो। ज़्यादा से ज़्यादा बड़े से बड़ी हालत क्या होती है? उस हालत को ही भगवान ने ज़ीरो करके दिया कि जन्म और मरण भी कोई ये नहीं है। जैसे तेरी दूसरी बातें आती है जाती है, फैशन आता है फैशन जाता है, धन आता है धन जाता है, रिश्ते आते हैं रिश्ते जाते हैं, तो वे जैसे सब चलता है ऐसे जन्म आता है मौत तेरा चला जाता है, वरी जन्म आता है वरी मौत चला जाता है। इतनी भारी भरकम चीज़ तो कुछ परमात्मा ने बनाई नहीं है, फिर तुम इतने क्यों ऐसे उदास क्यों होते हो? मौत को सोच के भी उदास,
ये भी सोच के उदास, टेंशन टेंशन टेंशन, काहे का टेंशन है। तुम अभी की ज़िंदगी संवारो, हाणे जी ज़िंदगी ठाहियो, प्रेजेंट में तुम अच्छे चलो तो उहे ही मिलेगा। अभी ये पुस्तक ले लो तो उहे ही जन्म मिलेगा तेरे को, जन्म भी तेरे को उहे मिलेगा, जीवन भी तेरे को उहे मिलेगा। तुम करो तो सही, करो तो सही। उहे करने को जी नहीं चाहता है मंच का, खाली बातें करते हैं। अभी बातें करने का मैं मौका ही नहीं दूंगी तुमको, तुम सीधा आदर्श बनाओ तभी तू है। बातें करके तू अपने को भी ठगता है, संसार को ठगता है, मेरे को उसका गम नहीं है, वो तो है ही, चलता ही रहता है। पर तू जब अपने को ठगता है ना बातें करके, तो मेरे को दुख होता है, मैं इसको ठगी से छुड़ाऊँ। ये ठग रहा है, अपने को ठगी कर रहा है। मीठी मीठी बातें करके तुम अपने मोह ममता को छुपा देते हो, मीठी मीठी बातें करके अपने कर्मों को छुपा देते हो, मीठी मीठी बातें करके तुम सुबह को छोड़ना नहीं चाहते हो। मेरे को दर्द है इसीलिए तेरे को बोलता हूँ, वरना तो तुम जानो तुम्हारा काम जाने। हाँ, वो कुछ कौन सा अध्याय था निकला है ये, कल कौन सा था? 5वां, जिसको 5 ही निकल रहा। आज बच्चों का दिन है, केरा 12 आया है। बच्चे गीता पढ़ेंगे, हाथ ऊपर उठाओ, कहाँ बैठे हो? हाँ, शुरू कर। 5वां ही आज प्रैक्टिस किया था, 5वें अध्याय की हो गए 2-3 दिन। 5वां अध्याय याद पहुँची हो, फिर दूसरा पढ़ो। तेरहवां अध्याय पढ़ो। अध्याय 13वां, पेज नंबर 82। प्रकृति की रचना 5 तत्वों से है, पृथ्वी, आकाश, जल, वायु, अग्नि। सत्संग में आकर पता चलता है कि प्रकृति खुद ब खुद चलती है और परिवर्तनशील है, पर मैं प्रकृति को जानने वाला अपरिवर्तनशील पुरुष परमात्मा हूँ। अभी मेरे को ये बताओ, सबको भरोसा है कि प्रकृति अपने आप चल रही है? बोलो, खुद से चल रही है, खुद ब खुद चल रही है। किसको भरोसा नहीं है तो बोलो, पहले हाथ ऊपर करो, एक एक बात को मजबूती से पकड़ो। तेरे को टेंशन क्यों होते हैं? क्योंकि तेरे को इस बात पर भरोसा नहीं है कि प्रकृति खुद ब खुद चलती है। तू कहीं किसी बात में अटकता है, क्यों अटकता है? क्योंकि तेरे को भरोसा नहीं है कि प्रकृति खुद ब खुद चलती है। मानख की टेक सब विरथी जान, देवन को एको ही भगवान। तू पर इस लाइन पर खरा नहीं उतरता है, तू समझता है किस न किस का तो आधार लेना पड़ेगा ना। पर जब तेरे को पता चले कि प्रकृति खुद ब खुद चल रही है, तो तू आधारित जीवन नहीं लेगा, तू अपने आत्मा के आधार में रहेगा। नहीं तो बन बन के सहारे टूटते हैं, ये रस्म पुरानी है जग की, जो टूटे और कभी छूटे ना, वो एक तेरा सहारा काफ़ी है। वो कौन सा सहारा काफ़ी है? तेरी अपनी आत्मा का सहारा। तू जब ब्रह्म स्वरूप है तो प्रकृति खुद ब खुद चलती है। जब तू देह है तो प्रकृति को तू चला चला के थक जाता है, पर प्रकृति कभी तेरे हाथ में आती नहीं है, क्योंकि वो हाथ में आने वाली नहीं है। चलता फैन तेरे हाथ में आएगा क्या? तेरे हाथ को छलनी तो ज़रूर करेगा, पर तेरे हाथ में नहीं आएगा। वे बंद करोगे तो तुम उस पर काम कर सकते हो। चलते फैन को तुम हाथ लगाएगा तो हाथ ही कट जाएंगे, तुम किससे काम करोगे? ऐसे ही प्रकृति खुद ब खुद चल रही है, उसका चरखा चालू है। चरखा पाणी पिया हलंदा, तू टंग ते टंग चारे वे। ये मेरे दादी भगवान ने एक लिखा है। चरखा पाणी पिया चुरंदा, कॾहिं हलंदा कॾहिं चुरंदा, कॾहिं कीअं थींदा।
पर तू शांत करके बैठ। तो देखो, जब शांत तू कब करेगा, जब तेरे को ये लाइन मजबूती से पक्की हो जाएगी कि सत्संग में आकर पता चलता है कि प्रकृति खुद ब खुद चलती है और परिवर्तनशील है। अब आप प्रकृति को ये सोचोगे कि एक जड़ चीज़ है, हम जिसको जहाँ रखेंगे उधर ही पड़ी रहेगी। अब इसने माइक सेट किया, उधर ही पर है ना, पर जे मैं इसको हाथ लगा देता हूँ तो ये हिलने में आती है, पर नहीं तो जड़ चीज़ उधर की उधर पड़ी है। पर प्रकृति उधर की उधर नहीं पड़ी रहती है, वो परिवर्तनशील है। वो खुद ब खुद पासा फेंकती है, खुद ब खुद पासा पलटी करती है, खुद ब खुद टर्न लेती है, खुद ब खुद तेरे को प्यार करती है, खुद ब खुद तेरे को सजा भी देती है, दंडदाता भी है वो। लेकिन किसकी मदद नहीं लेती है। वो बनी इस प्रकार है कि वो खुद ब खुद करती है। वो खुद ब खुद ये क्रिया न होवे तो इतने सारे जो भी सृष्टि है वे उसको दंड कैसे मिले, जो इतनी सारी सृष्टि है उसको प्रेम कैसे मिले। कोई मनुष्य करे तो किसी लिमिट तक कर सकता है, पर करना कुदरत में है ही नहीं। वो करने से ऊपर इसीलिए है क्योंकि पूरे विश्व को पालन पोषण देना है। एक मनुष्य करके, एक कोई चीज़ करके तेरा नहीं कर सकता। तो कोई मशीनरी भी ऑटोमेटिक चलाएगा, वह भी किस हद तक चलेगी, कभी तो ख़राब हो जाएगी, कभी तो रुक जाएगी। पर कुदरत को जैसे रुकना नहीं है, क्योंकि प्रेम के जो कांखी हैं वे प्रेम से वंचित हो जाएंगे अगर कुदरत रुकेगी तो। जिसको दंड मिलना है उसको दंड मिल नहीं पाएगा अगर कुदरत रुकेगी तो। इसीलिए कुदरत रुकती नहीं है, वो चलती रहती है, चलती रहती है, लेकिन ऑटोमेटिक चलती है, खुद ब खुद चलती है। हाणे पकी कंदो, अॼु कहिड़ो अध्याय आहे इहो? 13। 13 अध्याय में पहिरीं पॉइंट कहिड़ी तव्हांखे पकी करणी आहे? प्रकृति खुद ब खुद चलती है। 5 तत्व तो तेरे को याद ही पड़ गए हैं, पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज ये पक्का करो 5 तत्वों के साथ कि प्रकृति खुद ब खुद चलती है और वो परिवर्तनशील है। हाँ, पीछे देखो बताया, अपरिवर्तन पुरुष परमात्मा हूँ, वो तू ही है। हाँ। परिस्थितियाँ, विषय, व्यक्ति सब बदलते रहते हैं, पर हमें अपना मन स्थिर करना है। गुरु के मुख से निकले वचन, सदा न संग सहेलियाँ, सदा न काला केश, सदा न इस जग जीवना, सदा न राजा देश। अब आप बताओ क्या सुना? ये तो दिमाग में अभी पक्का हो गई है कि प्रकृति खुद ब खुद चल रही है और ये परिवर्तनशील है। अगर मैं किसी चीज़ को परमानेंट मानता हूँ तो फिर दुखी सुखी होता हूँ। अगर ये समझूं कि ये भी चेंजेबल है, सब चेंजेबल है, तो फिर अटकते नहीं हैं। ये आपके यहाँ पे आने से एकदम विश्वास हो गया। हाँ, मेरे देखो छोटे छोटे बच्चे कैसे मजबूत हो गए हैं। हाँ, अभी और कौन पढ़ेगा? हाँ बोल लाला। मन को भटकने जगह पहिया ना। हाँ, मन को भटकने नहीं देते, मन सहज ही स्थिर हो जाता है। शास्त्र अनुसार मनुष्य को क्षेत्र कहते हैं और देह को जानने वाले पुरुष को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। हाँ, मन को भटकने नहीं देते हैं। कब? जब पहले बताया आप जान लेते हो कि पूरी प्रकृति खुद ब खुद चलती है, तो फिर मैं मुफ्त में अपने मन को क्यों भटकाऊं? तेरे मन का भटकाव है, जो भटकना है वे बंद हो जाता है। मन स्थिर करना नहीं पड़ता, लेकिन सहज भाव में स्थिर हो जाता है। स्थिरता से ही सुख मिलता है। फिर बताया शास्त्र के अनुसार मनुष्य को क्षेत्र कहते हैं। अब ये थोड़े थोड़े शास्त्रों के वर्ड भी पक्के करो, आपके साथ मैं भी पक्का करता हूँ। अब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, ये किसको कहते हैं? मनुष्य को क्षेत्र कहते हैं और देह को जानने वाले पुरुष को क्षेत्रज्ञ कहते हैं।
इस देह को भी जो जानता है वो पुरुष है, परमात्मा है, उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं और तेरे शरीर को क्षेत्र कहते हैं। हाँ, 5 कर्म इंद्रियां, हाथ, पाँव, मुख, गुदा और मूलधारा। हाँ, 5 कर्म इंद्रियां। क्या क्या सुना? अपनी अपनी गीता से पढ़ो। हाथ, मूलधारा, हाथ, पाँव, मुख, गुदा और मूलधारा, ये हो गई 5 कर्म इंद्रियां जो कर्म करती है। कोई भी कर्म करती है वे 5 इंद्रियां ये है। फिर बोलो। 5 ज्ञान इंद्रियां, आँख, कान, नाक, जीवा और त्वचा। 5 फिर कौन सी इंद्रियां? ज्ञान इंद्रियां। पढ़ो अपनी अपनी गीता से। और त्वचा, आँख, कान, नाक, जीवा और त्वचा, ये क्या हो गई? नहीं नहीं, ये तो कर्म इंद्रियां थी। वे भूल रहे हो आप लोग। ये कर्म इंद्रियां थी, ज्ञान इंद्रियां थी। किसने बोला है? केरी हुई हूँ ज्ञान इंद्रियां। हाँ, गीता में नहीं देखा। हाँ, अभी ऐसे ही बताया। कर्म इंद्रियां कौन सी थी? हाँ, वेरी गुड। अभी बोलो। इंद्रियों के विषय रूप, ध्वनि, गंध, रस, स्पर्श और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार देह से जुड़े हैं। अब ये क्या हुआ? जो इंद्रियां आपने पढ़ी, 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां, अब उसके ये विषय है। रूप, ध्वनि, गंध, रस, स्पर्श और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सब देह से जुड़े हैं। आगे सब ये भी उसका खुलासा भी होगा, लेकिन फ़िलहाल आप समझो। रूप जो आपने लिया है, ध्वनि जो आप सुनते हैं, गंध जो आप सूंघते हैं, रस जो आप चखते हैं, स्पर्श जो तेरा स्पर्श है, और मन जो तेरा ख्याल है, बुद्धि जो तेरा ये अनकॉन्शियस में सूक्ष्म ख्याल है, बुद्धि में घूमता रहता है। अहंकार तो तुझे मालूम ही है, मेरे से ज़्यादा ही मालूम है, उसका क्या एक्सप्लेन करूँ? क्या क्या हुआ? इंद्रियों के विषय कौन से हैं? हाँ, एक बारी फिर पढ़ो ये टुकड़ा। 5 कर्म इंद्रियों से फिर। 5 कर्म इंद्रियां, हाथ, पाँव, मुख, गुदा और मूलधारा। 5 ज्ञान इंद्रियां, आँख, कान, नाक, जीवा और त्वचा। इंद्रियों के विषय रूप, ध्वनि, गंध, रस, स्पर्श और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार देह से जुड़े हैं। आगे। देह में हैं तो विकार उत्पन्न होते रहते हैं। श्री शारदा शरणम सत्संग में सद्गुरु का पहला सबक, मैं देह नहीं मैं आत्मा हूँ, मनुष्य को सब विकारों से मुक्त करता है। यहाँ हर विकार श्रृंगार बन जाता है। फिर से पढ़ो। देह में है, देह ध्यान में, से सुनो। देह में हैं तो विकार उत्पन्न होते रहते हैं। अभी विकार है नहीं पर उत्पन्न होते हैं। पहले बच्चा था नहीं, अभी पैदा हो गया। ऐसे विकार तेरे में पहले थे नहीं पर उत्पन्न होते हैं। किसमें? देह में। देह में का अर्थ क्या है? जब तू देह भाव में है, तू ये जानता है कि मैं देह हूँ, तो विकार उत्पन्न होते हैं। देह में है तो विकार उत्पन्न होते हैं, पर
श्री शारदा शरणम सत्संग में सतगुरु ने पहला सबक कौन सा दिया? मैं दे ही नहीं हूँ। तू विकारों से छूटना चाहता है, पर गुरु ने कहा तू दे ही नहीं है। जैसे तेरे किसी थैले में कोई चीज़ पड़ी होवे जो तुझे डंक मारती है, तू उस चीज़ को निकाल के फेंकेगा तो डंक तो तेरे हाथ में आएगा न। विच्छू थैली में पड़ा है तो विच्छू को तू हाथ से निकालेगा तो तेरे को डंक तो लगाएगा न। पर तू थैली ही फेंक दे, थैली खे ही कढी छॾियो, पोइ तव्हांखे डंक कीअं लॻंदो। ऐसे ही देह में विकार जो उत्पन्न होते हैं, तो सतगुरु ने पहला सबक दिया कि तू दे ही नहीं है, दे खे ही फिटी करे छॾियोसि। विछो सूदी थैली फिटी करे छॾियो, तव्हांजे डंग खां बची वेंदा, विछू पालण खां ॾकी वेंदा, बची वेंदा, और फिर थैली से भी तुम बच जाओगे। वो भी संभालनी नहीं पड़ेगी। थैला है ना, ये भी तो संभालना पड़ता है ना। इसको चलने दो कुदरत में, ये खुद ब खुद चलेगा। पर जब तू इसको अलग करके तू अपने पास रखता है कि मैं देह हूँ, तो इसको तेरे को चलाना पड़ता है। अलग, सबसे अलग, कुदरत से अलग की हुई देह को तेरे को चलाना पड़ेगा। पर देह अपनी कुदरत के हवाले छोड़ दो तो कुदरत देह को चलाएगी। अब सौदा आपके हाथ में है, आपको क्या मंजूर है? आपकी देह को कुदरत चलाए या आपकी देह को आप चलाओ? क्या मंजूर है? कुदरत चलाए ना, तो देह को छोड़ दो, कुदरत के हवाले छोड़ दो। जब भी कोई टेंशन आता है, जब भी कोई तकलीफ़ आती है, मुंझ, मायूसी, परेशानी, द्वेष, द्वेष, विक्षेप कुछ भी आता है, आप बोलो मैंने तो थैला दे दिया है, थैला तो अब मेरा है ही नहीं। गुरु का वचन मैंने मान लिया कि मैं दे नहीं हूँ, और मैंने वे सब विकार सहित थैला दे दिया। गुरु ने नहीं बोला है तो तू थैले को धो के बाद में अलग करके दे, तू विकार सहित ही थैला दे दे, वे आपे ही जाने, आपे ही उसका काम जाने। ठीक है, सौदो मंजूर तो मंजूर है। आलिस कबो तो कोन मिलंदो, आलिस कबो तो कोन मिलंदो। पर छोरा छा ॿुधे? बहुत अच्छा बता। हाँ कुणाल, आप कुछ बोलोगे? बोल लाला। बस पूरो थियो, बोलो। एक लाइन बाकी है, पढ़ो। यहाँ हर विकार श्रृंगार बन जाता है। हाँ, अरे विकार श्रृंगार बन जाता है। आप बोलोगे कुछ? सच्ची में दिमागन, हमारे हर एक विकार को आप ऐसे पकड़ पकड़ के लगता है अभी एक एक श्रृंगार बना रहे हो। जैसे कुछ ऐसे ढूंढते हो आपके कौन सी कमी है, और वो आप ऐसे जड़ से निकाल देते हो। सब हमको आपको सरेंडर करना है, उसमें ही मज़ा भी है, बहुत मज़ा आता है, रिलैक्स फील होता है। फायदा भी है, एनर्जी लेवल बढ़ जाएगी। बहुत बढ़ गई है, बढ़ गई और है बढ़ ना? रही है। शुक्रिया। अगर तू बोले रहा आलसी, तो अपना कुणाल तो आलसी में आलसी था, बोले नहीं। अब जे तू बोले फास्ट, तो मैं बोलूँगी बच्चों से फास्ट ये भागता है। एक आलसी बच्चा इतना भाग सकता है, तो मना गुरु के इसमें है ना। सच्ची में। कुणाल, झूठ बोल रहा हूँ? नहीं, बिल्कुल। इसकी एक बात तो मेरे से भूलती नहीं है, कभी नहीं भूलेगी, ज़िंदगी भर नहीं भूलेगी। इसकी माँ मेरे घर में थी, ये कहाँ से आया, फिर माँ को फ़ोन करता है, मम्मा तू इधर क्यों नहीं है? भाई क्यों नहीं हूँ, सब तेरा बना के रखा है। नहीं, मेरे को पानी कौन भर के देगा? आई ये ऐसा बच्चा था, नाज़ों में पला और आलसी बच्चा। और ये अभी पूछो तो ये सबसे आगे दौड़ेगा। जब इसको समय नहीं है, लेकिन मैं समय के अनुसार इसको भगाऊंगा तो ये दौड़ेगा, ज़रूर दौड़ेगा, क्योंकि कहना भी मानता है। दौड़ते तो तुम भी हो, लेकिन इसकी एक ये खासियत है कि ये टालता नहीं है मुझे। इसको मैं बोलूँगी ये आलिस छोड़, तो बोलेगा सर कतराम करता हूँ, छोड़ता हूँ। मुझे भी ऐसे बच्चे चाहिए। तो वे दौड़ेंगे, इतना दौड़ेंगे, इतना दौड़ेंगे, धरती आसमान एक करेंगे। हाणे छोरा तॾहिं थी हुनजी ॻाल्हि ॿुधायां, आलसी माण्हू। पाणी वाणी पीआरेसि कुनाल हिनखे, कुनाल जे घर वञ पाणी पी अचेसि। ॿिएसि गीता, अथई गीता आहे पर अच्छा बताया, इतना खोल खोल के बता रहे हैं। ज्ञान इंद्रियाँ, कर्म इंद्रियाँ, पूरा ऐसे याद करा रहे हैं आप, सबक याद करा रहे हैं स्कूल में।
जो ज़रूरी है वो शास्त्रों का, शास्त्रों हमको याद नहीं थे, कभी उठाए नहीं थे शास्त्र हाथ में। मैंने भी नहीं उठाया था, सच बोलूं तो मैंने कहाँ उठाया था, मैं भी नहीं उठाया था कभी। मैं तो बड़े फ़ख्र से बोलती थी कि आप शास्त्र मैंने पढ़ाई नहीं है, पर जब मैंने देखा कि मुझे पग पग पर मुझे बोलना पड़ता है कि मैं शास्त्र नहीं जानता हूँ, तो मेरे अंदर से आवाज़ आई कि अजों कुछ बिगड़ो नहीं, अभी भी तो ज़िंदगी है, अभी भी तो सब कुछ सही है, फिर अभी जे पढ़ूँ और पढ़ाऊँ तो इसमें क्या तकलीफ़ है। आनंद आ रहा है नहीं आ रहा है? मैंने भी नहीं पढ़ा था, मैं भी अभी आपके साथ साथ पढ़ रहा हूँ। हाँ चो पर बलाइन छोड़ा। हिंदी नहीं आती। हिंदी नहीं आती है? हिंदी नहीं आती है? तू हिंदुस्तान में रहता है, तेरे को हिंदी नहीं आती है? केर सेखारींदो हिनखे हिंदी? तोखे ईंदी आहे हिंदी? तोखे बि न ईंदी आहे? पोइ हाणे ईअं त कमु करिणो पवंदो न, तव्हांजे लाइ कुझु खोलणो पवंदो ताकी तव्हां हिंदी त सिखो न। हिंदी न सिखण जो शौक़ु आहे? आहे, शौक़ु आहे। पोइ हाणे कोई निकिरंदो जेको हिननि खे हिंदी सेखारे? कोई आहे निष्कामी? कुनाल कोई मास्टर आहे? अरे ॻोल्हे काॾे तो, हिते ई घणा ई मास्टर अथई। कोई हथ मथे करे। ओ उमेश वेठो अथई, ॾिस। आप इनको बिठाओ जिनको हिंदी नहीं आती है, हफ्ते में 1 दिन 2 दिन तो छुट्टी है ना, तो छुट्टी के दिन आधा घंटा 1 घंटा तो दे दो। ताकि सीखने जो शौक़ है? हाँ चलो स्कूल भी खोलते हैं, ताली बजाओ मेरे स्कूल पर। ठीक है मास्टर अची हो, तू तो अञा ॻोल्हे पियो। अॼु खां शुरू कयूं? आज संडे है ना, तेरे को छुट्टी है? ॾींदोसि टाइम रात जो? ठीक है, जेॾी महिल खपेव ॾियोसि, तव्हांजी चॉइस आहे, शुरू त कयो। ठीक है, जिसको हिंदी नहीं आती है उमेश के पास जाओ। प्रेमा तोखे ईंदी आहे? खिले तो चवंदो कॾहिं स्कूल था खोलनि, कॾहिं छा था खोलनि। माइक खपई छा? हाँ कोई भाषा नहीं आती है तो आप खाली सुनते जाओ। आ गई है जो बिना मास्टर बुद्धि हुई। बहुत अच्छा। अच्छा अभी किसको बोलना है? कुछ बोलना है? बोलो। कैसे पढ़नी है? बोलो। पढ़ूँ धीमो? हाँ बोलो। श्री शारदा शरणम सत्संग से जुड़ के साक्षी भवन भाव आत्म भाव में आकर गुणा अतीत हो जाएगा। अरे वाह, तारी तो हो जाए सुनील। तीनों गुणों से परे जब अपनी आत्मा में मन रखेंगे तो सब अवतारों, पीर पैगंबरों को भी ब्रह्म स्वरूप करके मानेगा, नाम रूप में नहीं अटकेगा और निश्चय होगा कि मुझे आत्मा में कोई गुण बना नहीं है। बात आ तो रही है और क्या, आ तो रही है, सुठी थी अचई। ऐं बाक़ी मथा पॉलिश कंदे हो मूंखे उमेश। ठीक है, अभी पीछे मेरे मनोज संत को दियो। मनोज संत गीता तो पर बेटा माइक दो। मनोज अच्छी खोज करता है, फास्ट भागता है, जो भी अध्याय होता है उसको आद के पीछे तोड़ मरोड़ के ला के खड़ा करता है। माइक दो भाई। नहीं वो किधर है कार्लेस का? केरो अध्याय मनोज? 13। हाँ। प्रकृति रचना 5 तत्वों से है। प्रकृति की रचना 5 तत्वों से है। पृथ्वी, आकाश, जल, वायु, अग्नि। सत्संग में आकर पता चलता है कि प्रकृति
खुद ब खुद चलती है और परिवर्तनशील है, पर मैं प्रकृति को जानने वाला अपरिवर्तनशील पुरुष परमात्मा हूँ। परिस्थितियाँ, विषय, व्यक्ति सब बदलते रहते हैं, पर हमें अपना मन स्थिर करना है। गुरु के मुख से निकले वचन, सदा न संग सहेलियाँ, सदा न काला केश, सदा न इस जग जीवना, सदा न राजा देश। मन को भटकने नहीं देते हैं, मन सहज ही स्थिर हो जाता है। शास्त्र अनुसार मनुष्य को क्षेत्र कहते हैं और देह को जानने वाले पुरुष को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। 5 कर्म इंद्रियां, हाथ, पाँव, मुख, गुदा और मूलधारा। 5 ज्ञान इंद्रियां, आँख, कान, नाक, जीवा और त्वचा। इंद्रियों के विषय रूप, ध्वनि, गंध, रस, स्पर्श और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार देह से जुड़े हैं। देह में हैं तो विकार उत्पन्न होते रहते हैं। श्री शारदा शरणम सत्संग में सतगुरु का पहला सबक, मैं देह नहीं मैं आत्मा हूँ, मनुष्य को सब विकारों से मुक्त करता है। यह हर विकार श्रृंगार बन जाते हैं। बहुत अच्छा, आप बताओ। दीदी मोहन, आपने इसमें दूसरे अध्याय में ही बता दिया है 5 ये बातें। जो दूसरा अध्याय 5 ये जो त्वचा है इसके बारे में आपने बता दिया है दूसरे अध्याय में। हाँ, डेफिनेशन थोड़ी खोल के और बताइए आपने। बस दिमागन ये शौक, ये जो है ना दिमागन, जो थकने का प्रयास आ जाता है, काउंटिंग में आ जाते हैं दिमागन, भाई ये है तो दिमागन यहाँ पे ये अथक प्रयास तो करना ही पड़ेगा, तभी आपके विश्वास के पात्र बनेंगे, तभी हमसे भी आपको वो खुशबू आएगी, हमसे भी वो सुगंध आएगी। नहीं तो दिमागन जैसे चल रहे हैं वो भी अच्छा है, पर दिमागन वो सेटिस्फेक्शन खुद को नहीं आता है। तो सेटिस्फेक्शन यही है, बस आपकी पसंदी का बने, अपने आपके विश्वास का पात्र का बने और तपोमय जीवन बनाएं और हर दृष्टि में परमात्मा का भाव डालें, तभी दिमागन बच जाएंगे। खुद को दोष नहीं देना, फिर आगे चल के खुद को भी दोष देना बंद कर देंगे। हाँ, बहुत अच्छा। बस हाणे तव्हां इहो स्टडी करे अचो, सुभाणे वापसि इहो ई पढ़ंदासीं, ठीक है। बोलो मंत्र। मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांति स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजड़ हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कदी न होता नाश, मैं सदा सत जागृत हूँ। ओम। है ही भगवान, है ही भगवान, आई भगवान। ऐं भॼन जे लाइ हिकु ॻाल्हि तव्हांखे मां चवां, आप जो भी भजन गाते हो साथ में मिलके, तो एक कोई भजन चालू करे। समझो आज आपने चालू किया या उसने किया या उसने किया, किसने भी किया, जो भी एक मनुष्य भजन चालू करता है, बाकी के 2 जो माइक लेते हैं उनका धर्म है उसको सपोर्ट करना, उसका धर्म नहीं है चिल्ला के गाना। आप लोगों में ये मिस्टेक बहुत है। और समझो उसकी कोई गलती भी हो जाती है तो आप उसको कवर करो, सुधारो नहीं, भजन के बीच में सुधारो नहीं गलती को। समझो उसने भजन गाया, उसने कोई गलती की, लय मिटी कर, उते लय मिटी कर, छा थींदो, बस कुछ शब्द होॾे या कुछ शब्द होॾे। आप वरी उधर माइक रोक के उसको ऐसा करते हो, फिर बोलते हो ऐसे नहीं ऐसा। ये अनडिसेंस, मेरे को तो अच्छा नहीं लगता है आप लोगों का। अगर कमल संत तो गाए तो सुनील जो आवाज़ मां ॿुधणु न चाहींदमि, उहो अंदरि गुम करे पाण खे। गुम करण जी भी हिकु कला अथव, हिकु ॾात अथव, गुम करणु सिखो। जे सुनील संत तो गाए
त उन खां वधीक आवाज़ु कोई न करे। जे तूं तो ॻाए त ॿिया जेके ॿ ॼणा आहिनि उन में आवाज़ु गुम कयो पंहिंजो, त भॼन में थोड़ी तासीर अचे। आप तो खाली 3 गाते हो तो तीनों चिल्ला के गाते हो, यो छा है। अब जो उसके मिस्टेक भी को हो गई तो उसको लय मिटी करो ना, ठूंठियूं छो था कभी हीअं न आहे हीअं हूअं न आहे हूअं, इहो छा आहे। या वरी उहे गा रहा है स्लो स्पीड में मिस्टेक हो गई तो तूं हाई स्पीड में वरी मिस्टेक सुधारता है। सम्झो था पिया मुंहिंजी ॻाल्हि कन न। इहा माना तव्हांजो ॾेखारे थी तव्हां में एकता कान्हे, ॻाइण में तव्हांजी एकता कान्हे। इते भी करुणा रखो, मैत्रीत्व भाव रखो, मुदिता रखो, धीरज रखो, शांति रखो। हर स्टेप ते असांखे इहे गुण रखणा आहिनि। जिते किथे हरूभरू पंहिंजो ॾील न ॾेखारिणो आहे। ॻायो अॼु भॼन ॾिसां केरु थो, पाण में तव्हां पहिरीं रखो भई अॼु केरु थो शुरू करे। जेको भॼन शुरू करे उनखे तव्हां सपोर्ट ॾियो हल्के नमूने। ऐं ढोलक हलाइण जे भॼन ते ढोलक हलायो, जिते ज़रूरी न आहे त न हलायो। जेको ढोलक जो भॼन आहे तव्हां ॻायो, भले ख़ुशियाँ मनाओ, मैं थोड़ी बोलता हूँ नहीं मनाओ, पर हर चीज़ में तुम घुसाते हो हर चीज़ को, वो मुझे पसंद नहीं है। हाँ बोलो। ये रथ मेरा मेरा जाऊं, बड़ी शान से जीवन सैर करूं। ये रथ मेरा मेरा जाऊं, बड़ी शान से जीवन सैर करूं। ये इंद्रियां है घोड़े गलत नहीं दौड़े, लगाम मेरी गुरु ने पकड़ी है। ये इंद्रियां है घोड़े गलत नहीं दौड़े, लगाम मेरी गुरु ने पकड़ी है। मैं मन बुद्धि का साक्षी हूँ, बड़ी शान से जीवन सैर करूँ। मैं मन बुद्धि का साक्षी हूँ, बड़ी शान से जीवन सैर करूँ। ये रथ मेरा मेरा जाऊँ, बड़ी शान से जीवन सैर करूँ। ये रथ मेरा मेरा जाऊँ, बड़ी शान से जीवन सैर करूँ। मैं राजा इस तन का जीवन के चमन का, जहाँ तो सदा ही बहारे हैं। मैं राजा इस तन का जीवन के चमन का, यहाँ तो सदा ही बहारे हैं। जहाँ जाऊँ खुशी पाऊँ, बड़ी शान से जीवन सैर करूँ। जहाँ जाऊँ खुशी पाऊँ, बड़ी शान से जीवन सैर करूँ। ये रथ मेरा मेरा जाऊँ, बड़ी शान से जीवन सैर करूँ। ये रथ मेरा मेरा जाऊँ, बड़ी शान से जीवन सैर करूँ। मेरा न कोई दुश्मन, सभी से अपनापन, विचारों का सारा है खेल जहाँ। मेरा न कोई दुश्मन, सभी से अपनापन, विचारों का सारा है खेल जहाँ। सुजागी का मैं दीप धरूं, बड़ी शान से जीवन सैर करूं। सुजागी का मैं दीप धरूं, बड़ी शान से जीवन सैर करूं। ये रथ मेरा मेरा जाऊं, बड़ी शान से जीवन सैर करूं। ये रथ मेरा मेरा जाऊं, बड़ी शान से जीवन सैर करूं। ये प्रकृति मेरी प्यारी, मैं पुरुष विनाशी, मेरे से ही सारा जगत है बना। ये प्रकृति मेरी प्यारी, मैं पुरुष विनाशी, मेरे से ही सारा जगत है बना। मैं आत्म निश्चय में रहता हूँ, बड़ी शान से जीवन सैर करूँ। मैं आत्म निश्चय में रहता हूँ, बड़ी शान से जीवन सैर करूँ। ये रथ मेरा मेरा जाऊँ, बड़ी शान से जीवन सैर करूँ। ये रथ मेरा मेरा जाऊँ, बड़ी शान से जीवन सैर करूँ। जगत मेरा भूषण नहीं है ये दूषण, गुरु ने मेरी दृष्टि बदल दी है। जगत मेरा
भूषण, नहीं ये दूषण, गुरु ने मेरी दृष्टि बदल दी है। मैं सारी सृष्टि में मौज करूं, बड़ी शान से जीवन सैर करूं। मैं सारी सृष्टि में मौज करूं, बड़ी शान से जीवन सैर करूं। ये रथ मेरा मैं राजा हूँ, बड़ी शान से जीवन सैर करूँ। ये रथ मेरा मैं राजा हूँ, बड़ी शान से जीवन सैर करूँ। यही है तत्व मेरा, नहीं है मेरी हस्ती, मेरी तो बस मस्ती ही मस्ती। यही है तत्व मेरा, नहीं है मेरी हस्ती, मेरी तो बस मस्ती ही मस्ती है। मैं बिन कौड़ी का बादशाह हूँ, बड़ी शान से जीवन सैर करूँ। मैं बिन कौड़ी का बादशाह हूँ, बड़ी शान से जीवन सैर करूँ। ये रथ मेरा मैं राजा हूँ, बड़ी शान से जीवन सैर करूँ। ये रथ मेरा मैं राजा हूँ, बड़ी शान से जीवन सैर करूँ। ये रथ मेरा मैं राजा हूँ, बड़ी शान से जीवन सैर करूँ। गुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। तेरे दरबार की हाजरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। तेरे दरबार की हाजरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। खुश नसीबों के दिन जब चढ़े, तब खुशियों भरा घर मिला। खुश नसीबों के दिन जब चढ़े, तब खुशियों भरा घर मिला। जिस पर हो जाए रहमत तेरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। जिस पर हो जाए रहमत तेरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मैं नहीं था किसी काम का, जब नहीं था तेरा दर मिला। मैं नहीं था किसी काम का, जब नहीं था तेरा दर मिला। अब तो चमकी है किस्मत मेरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। अब तो चमकी है किस्मत मेरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। वरना औकात क्या थी मेरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे कड़ी। काम अब कोई मुश्किल नहीं, मिल गई मुझको मंजिल सही। काम अब कोई मुश्किल नहीं, मिल गई मुझको मंजिल सही।
कैसे छोड़ूं तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। कैसे छोड़ूं तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। छुट्टी लूंगा नहीं मैं कभी, जब तलक है मेरी जिंदगी। छुट्टी लूंगा नहीं मैं कभी, जब तलक है मेरी जिंदगी। वो छुट्टी लूंगा नहीं मैं कभी, जब तलक है मेरी जिंदगी। छुट्टी लूंगा नहीं मैं कभी, जब तलक है मेरी जिंदगी। श्वास जब तलक लेगी सही, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। श्वास जब तलक लेगी सही, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं,